क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, इसी से हमने 3 फॉर्मूले और क्लियर किए हैं। सेकंड जो है इसी का वो होगा sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसमें भी 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा tan की इधर लाइन तो क्या हो जाएगा माइनस का होगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अगर हमें tan की वैल्यू चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 फॉर्मूले ये हो गए आपके। थर्ड जो है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। इसमें भी इसी प्रकार cot इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। और जो इसका दूसरा निकल करके आएगा वो क्या होगा cot स्क्वायर थीटा। इधर ही रहने दिया 1 को इधर लेकर के चलेंगे तो क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक है, ये आपके 3 के 9 फॉर्मूले, हर एक फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले निकल के आ गए। इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एंगल्स के रूप में आते हैं। तो हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। टू थीटा साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। क्या होता है 2 साइन थीटा cos थीटा होता है। और cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके जो है 3 फार्मूले होते हैं cos 2 थीटा cos 2 थीटा। तीनों नहीं याद होते हैं तो आप यहां से निकालना सीख लीजिए। cos स्क्वायर थीटा अभी जो पीछे पढ़ा हमने फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर cos का फार्मूला निकाले तो sin बचता रहेगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर। अगर यहीं से हम दूसरा फार्मूला निकालें तो cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। यानी cos 2 थीटा का एक फार्मूला जो आ गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, देखिए फार्मूला इसको लिखने से कोई बात नहीं। और जो दूसरा फार्मूला होगा इसी में हम sin की वैल्यू रख लेंगे तो cos 2 थीटा का जो फार्मूला होगा क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 फार्मूले हो गए आपके। ठीक है, किसके हो गए cos 2 थीटा के, किसके हो गए cos 2 थीटा के 3 फार्मूले हो गए। अभी इसी में आपके पास और इसी में इंप्रूवमेंट करके कुछ और नए फार्मूले आपके पास पेश कर रहे हैं। देखिए इसमें नोट कर लीजिएगा 1 2 3 4। अब नया है न्यू फार्मूले इस फिर से जो बने हैं sin थीटा। इसका क्या लिख सकते हैं sin थीटा। देखिए क्या लिखते हैं हम sin थीटा, केवल sin थीटा। और हमें sin और cos दोनों चाहिए हो तब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तब जो फार्मूला क्या होगा ये 2 हटाया गया, रिमूव किया गया है। 2 कहां पर है 2 गुणे में है, इसके कोण के गुणे में, इसके एंगल के गुणे में है। तो जो दूसरा इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा एंगल के ही बटे में जाएगा। 2 * sin थीटा बटे 2 हो जाएगा। दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाता है बटे का हो जाता है, तो cos थीटा बटे 2। ये फार्मूला किसका हो गया sin थीटा हो गया 2 sin थीटा बटे 2 और cos थीटा बटे 2। ठीक है, इसी प्रकार cos 2 थीटा के हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमने cos 2 थीटा का लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा था और cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। हमें चाहिए फार्मूला cos
एक फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस बी, ठीक है। क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। साइन ए माइनस बी भी होता है, तो क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी, माइनस लगा के इस बार माइनस लगा देंगे, कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये दो फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। अभी हमने साइन के बेस में आती है, अब कॉस के रूप में, तो कॉस के रूप में क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होगा, जब कॉस होगा तो सेम सेम रखेंगे, ठीक है। तो क्या रखेंगे कॉस ए कॉस बी, यहाँ जो सिंबल होगा जस्ट उसका अपोजिट सिंबल लगाएंगे, माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी का चाहिए तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और सिंबल चेंज करना है, यहाँ माइनस आ गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन ए और साइन बी। ये चार फॉर्मूले आपके हो गए, ठीक है। साइन ए प्लस बी के रूप में हो गया, साइन ए माइनस बी के रूप में, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के रूप में फॉर्मूले। अब इन्हीं से आपका फॉर्मूला आता है 2 sin a cos b या 2 cos a sin b या 2 sin a sin b, इस तरीके से आता है। तो देखिए कहां से निकल करके आता है, ऐसे फॉर्मूला पूछा जाए, ये चार फॉर्मूले आपके अलग हो चुके हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा 2 sin a cos b, ये फॉर्मूला मान लो लाना है और पूछा जाए फॉर्मूला क्या होता है यूज करना है, तो कहां से देखेंगे ये जो फॉर्मूले जो साइन के हैं, ठीक है, साइन और कॉस किसमें आता है साइन में आता है, तो इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं, घटा लेंगे, क्या करेंगे देखिए साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी दोनों जगह दे रखा है, दोनों जगह सिंबल किस चीज के हैं प्लस के हैं, जब सेम सिंबल होते हैं तो ये 2 कैसे हुआ इन दोनों को जोड़ा गया होगा, क्या किया गया होगा जोड़ा गया होगा, तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम जोड़ करके बताते हैं, ठीक, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा 2 sin a cos b हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा sin a प्लस b हो गया और प्लस sin a माइनस b हो गया, ठीक है। तो sin a cos b का फॉर्मूला क्या होगा sin a प्लस b और sin a माइनस b हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया क्योंकि दोनों इक्वेशंस को क्या किया है जोड़ा गया है, क्या किया गया है जोड़ा गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब मान लो हमें क्या चाहिए cos a sin b, क्या चाहिए 2 cos a sin b का फॉर्मूला, यानी इन दोनों को रखना है, ये दोनों सिंबल कैसे हैं अलग अलग है, अलग अलग है तो दोनों समीकरण क्या करेंगे घटा लेंगे तभी ये रुक पाएंगे, तो इस बार घटाते हैं, देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, इस बार ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 2 cos a sin b हो गया, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 cos a sin b, ये बराबर लिखा है, यहाँ जो लिखा है वो क्या लिखा है sin a प्लस b, इसमें पर माइनस है तो माइनस का sin a माइनस b, फॉर्मूला क्या हो गया sin a प्लस b हो गया माइनस का sin a माइनस b, ये दो फॉर्मूले आपके आ गए sin a और cos b के रूप में, ठीक है, या cos a sin b के रूप में। कहाँ से आए हैं जो पहले sin a प्लस b के फॉर्मूले लर्न किए हैं उसी को जोड़ा है दोनों समीकरणों को और एक बार दोनों को क्या कर लिया है घटा लिया। अब हमको क्या चाहिए 2 cos a cos b, क्या चाहिए 2 cos a cos b, कहां से आया फॉर्मूला देखते हैं, इन्हीं दोनों को
अब अभी तक साइन साइन लिया था, cos cos है, cos को किस में आता है, cos cos वाले इक्वेशन में आता है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे, यानी दोनों समीकरणों को क्या करने, जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, cos a b, दो बार हो गया ये, तो यहाँ जोड़ करके जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इसमें आ जाते हैं, जोड़ा गया है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, cos a plus b प्लस cos a minus b, क्या हो गया, cos a minus b हो गया। इन दोनों को जोड़ लिया है। अब क्या करेंगे, एक बार घटाएंगे, तो फॉर्मूला किसका हमें चाहिए, इसका क्या आ जाएगा, साइन और साइन रखेंगे, तो 2 sin a और sin b का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, इन लोगों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को नीचे रखेंगे, इसको ऊपर रखेंगे, ताकि ये सिंबल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस के आ जाएंगे, दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इस जो ये ऊपर वाली लाइन है, ये क्या कर रहेगा, प्लस के, इसमें सिंबल चेंज नहीं होना है, तो cos a minus b हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का, तो माइनस का cos a प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपके, ये चार फॉर्मूले से निकल कर क्या आ गए, कैसे निकालने हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ करके व घटा करके, ये फॉर्मूले आप रख लीजिए, चाहे चाहो तो यहाँ से निकालना सीख लीजिए कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, ठीक है। अब इन फॉर्मूले से आपके बाकी के तीन फॉर्मूले sin c plus d cos c plus d के रूप में निकालना बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए a plus b, यहाँ क्या है, जैसे a है, यहाँ b है, a और b के मान हमें चाहिए, a plus b को हमने c मान लिया, a minus b को हमने d मान लिया, a minus b, a plus b को c मान लिया, a minus b को d मान लिया। a और b के मान निकाल लेते हैं यहाँ से पहले, फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोनों समीकरणों को अगर घटा दें, क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, b और b मिलके 2b हो गया, इधर आएगा तो c minus d, तो b की वैल्यू क्या आ गई, c minus d by 2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, c minus d by 2 आ गई। अगर इन लोगों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, a plus b बराबर c, a minus b बराबर d, अगर हम जोड़ते तो b भी कैंसिल हो जाता है, ये आता 2a c plus d, तो a का मान कितना हो जाता, c plus d इनटू कहाँ जाता, बढ़ते में आ जाता, तो a बराबर क्या आ जाता, c plus d by 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो c plus sin c plus d फॉर्मूले जो होते हैं वो कैसे है, a का मान b का मान निकल कर के आ गए हैं, अब यहीं पर रखते हैं, जैसे इसी फॉर्मूले को फर्स्ट वाले को बता देते हैं, मान निकालना सीख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अभी तो हम यहीं पर लिखते रह देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम, a बराबर c plus d by 2 और b बराबर c minus d by 2। अब ये देखिए 2 sin a की वैल्यू कितनी है, ये c plus d by 2, c plus d by 2, आगे क्या है, cos, क्या है, b की वैल्यू कितनी है, c minus d by 2 हो गई, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे, बराबर में ये क्या है, sin a plus b को क्या माना गया था, c प्लस a minus b को क्या माना गया था, d, तो sin फॉर्मूला आप क्वेश्चन में आता है, यूज करते हैं, sin c plus sin d का फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाता है, 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। अगर आपको ये फॉर्मूले पता है तो पीछे वाला पता है, तो कहीं ना कहीं से आप फॉर्मूला ये निकाल सकते हैं, कहां से आ गए वो हम बता रहे हैं, ठीक है आप लोगों को। दूसरा है, अल्टीमेट से रखते हैं 2 cos a की वैल्यू कितनी है, c plus d by 2, यही फॉर्मूला सब
b बटेंगे साइन b की वैल्यू कितनी है c माइनस d बाई बराबर क्या हो जाएगा साइन a प्लस b को क्या लिखते हैं c साइन d को क्या लिख सकते हैं सॉरी a माइनस b को क्या लिखा गया है d लिखा गया है। ठीक है, यहाँ जो पीछे डिनोटिंग की थी a प्लस b को क्या माना था c और a माइनस b को माना था d। इस तरह से बस जहाँ a लिखे वहाँ c प्लस d बाई 2 लिख लीजिए, b लिखे c माइनस d बाई 2 लिख देंगे। इसी फॉर्मूले फिर से आते हैं 2 cos a की वैल्यू कितनी है c प्लस d बाई 2, फिर से लिख देंगे c प्लस d बाई 2 हो गया। ठीक है, डॉट cos b की वैल्यू c माइनस d बाई 2 बराबर में क्या है cos a प्लस b यानी cos c प्लस cos b का मान हो गया। यहाँ पर आते हैं थर्ड वाला लास्ट सॉरी sin a की वैल्यू c प्लस d बाई 2 sin b की वैल्यू c माइनस d बाई 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस b क्या है a माइनस b को क्या लिखा गया है cos a माइनस b को d लिखा गया, cos d हो गया माइनस का cos a प्लस b को c लिखा गया। ठीक है, ये अपोजिट हो गया है। अगर इसको प्लस में लिखा गया है इसको माइनस में लिखा गया कॉमन ले होगा तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारी d माइनस c आ रही होगी, नहीं तो हमारा ये फॉर्मूला सही रहेगा। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले आपके और निकल कर के आ गए, कहाँ से निकल कर के आए हैं समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद tan के फॉर्मूले हैं कुछ। ठीक है, tan के टर्म्स में है, इसको नोट कर लीजिएगा। सारे फॉर्मूले एक पास कैसे बन रहे हैं कॉपी में मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे, लिखे हुए मिल जाएंगे, लेकिन आए कहाँ से हैं निकले कहाँ से हैं ये नहीं मिलेगा। tan a प्लस b फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, 1 माइनस tan a tan b। ये क्वेश्चन हो गया tan a प्लस b का। अब इसी में एक फॉर्मूला होता है tan 2a का, जैसे sin 2a था उसी तरह tan 2a का फॉर्मूला होता है, वो होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसको देखा जाए तो याद करने की जरूरत नहीं है, अगर इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर पुट कर लें tan 2 को क्या लिख सकते हैं tan a प्लस a लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था tan a प्लस tan b, b की जगह क्या है a है तो हमने a लिखा, 1 माइनस tan a b की जगह tan a ही रहेगा, तो ये जुड़ गया, कितना हो गया 2 tan a, ये कितना हो गया 1 माइनस tan इंटू tan स्क्वायर a, ये जुड़ करके कितना हो गया tan 2a। फिर ये फॉर्मूला तो इसी से निकल के आया। ठीक है, रन कर लेंगे, बाकी आया कहाँ से तो ये देख लिया हमने tan 2a, एक रो a प्लस a में तो हो गया 2a रो इसमें a प्लस a। इसी में sin 2a का एक फॉर्मूला tan के रूप में भी होता है। ठीक है, अभी sin 2a का पढ़ा था 2 sin a cos a, tan के रूप में पढ़ेंगे तो जस्ट ये फॉर्मूला रहेगा, सेम ही रहेगा, बस चेंजेस क्या होगा तो लास्ट में सिंबल है ये कहाँ का हो जाएगा माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये tan स्क्वायर a हो गया। इसी प्रकार cot का भी फॉर्मूला होता है, cot में क्या होता है cot a प्लस b कर लेते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं पहले tan a माइनस b का a माइनस b में क्या होगा tan a माइनस b, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला का tan a माइनस b का क्या होगा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। cot a प्लस b फॉर्मूला होता है cot a प्लस cot b
तो ये फॉर्मूला दे रखा है। अगर माइनस होगा, ये प्लस है, ये माइनस, यहाँ माइनस लगा लेंगे, यहाँ माइनस लगा लेंगे और यहाँ पर प्लस लगा लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए आपके tan a प्लस बी और cot a प्लस बी cot a माइनस बी, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हो गए, ठीक है।